हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुर्जर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कुछ कि एसएससी जीडी के बारे में कुछ बताऊं। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और ये 9 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं इसके। और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इसका पूरा जो है जानकारी हम इस वीडियो में दे देंगे आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो एसएससी जीडी जो है, एसएससी एक संस्था है, सुनो। एसएससी कई पेपर कराती है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया और ये जीडी हो गया। ये जीडी का मतलब है जनरल ड्यूटी, मतलब जो नॉर्मल ड्यूटी है, इतना ज्यादा टफ नहीं होता। और ये एसएससी के लेवल में सबसे इजी एग्जाम आता है एसएससी जीडी का, ठीक है। जीडी का सबसे कम आता है, मतलब इतना हार्ड नहीं रहता, बहुत इजी आता है, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। देखो इसमें योग्यता क्या मांगी, योग्यता मांगी ओनली 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं, कोई मायने नहीं रखता आपको कितना परसेंटेज है क्या है। यदि आप केवल 10वीं पास हैं, चाहे आप 40% से हो, अगर आप 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं, इसके लास्ट डेट क्या है सर एग्जाम फॉर्म भरने का। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप 14 अक्टूबर यानी कि लास्ट डेट के लिए फॉर्म भरने के लिए मत बैठिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, इसका साइट नहीं चलेगा, मुझे पता है। इसलिए आप हो सके तो इसको सितंबर में भर दिएगा, ठीक है। चलो देखो, और इसका फीस की बात करें तो फीस जो है 100 रुपये लग रही है। किसकी? जनरल वालों की और ओबीसी वालों की। लेकिन एससी एसटी वालों का क्या कुछ भी नहीं लग रहा है। एससी एसटी का कुछ भी नहीं लग रहा है। एससी एसटी वालों का 0 रुपये फीस है। ओनली इनका जो पोर्टल का चार्ज होगा 30-40 रुपये वो देना होगा, बाकी 0 रुपये फीस है, ठीक है। भर्ती की बात करें तो भर्ती इसमें वैकेंसी जो आई है वो आई है 39,481 भर्ती है। काफी अच्छी भर्ती आई है और इनमें मतलब बहुत ज्यादा भर्ती है ये आज के मुकाबले, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। चलो आयु की बात करें तो आयु इसमें 18 से 23 वर्ष मांगी गई है। एज लिमिट क्या है? 18 वर्ष से लेकर 23 साल, ठीक है। तो देखो 18 से 23 तक है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी है। जैसे ओबीसी वालों को 30 साल की छूट है, यानी कि 23 में 3 मिलाएंगे तो 26। ओबीसी वाले जो है वो 26 तक फॉर्म भर सकते हैं और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि 28। ओबीसी वाले वो क्या बोलते हैं, हाँ, एससी एसटी वाले 28 साल तक भर सकते हैं फॉर्म और ओबीसी वाले 23 साल तक 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। चलो सैलरी की बात करते हैं। देखो सैलरी इसका अलग अलग पोस्ट है। एसएससी जीडी कोई एक भर्ती नहीं है, एक वैकेंसी नहीं है। और ये 39,481 है ना, ये किसी एक उसमें पोस्ट नहीं है। इसके अंदर समथिंग 8 प्लस भर्ती आती है। जैसे कि ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पोस्ट, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एएफ यानी असम राइफल हो गया, एफ नहीं होता है, असम राइफल एआर होता है, ठीक है। असम राइफल हो गया, काफी सारी होती है। तो इनके अंदर 8-9 होती है, तो उनके अंदर होती है, तो सबके अंदर सैलरी अलग अलग होती है। लेकिन आपको मिनिमम सैलरी बताऊं तो मिनिमम सैलरी हमने 21,000 मान सकते हैं यहाँ पे। मिनिमम 21,000 है और 21,000 सबसे कम है। 21,000 से प्लस ही रहता है और तुरंत मतलब सैलरी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो देखो 21,000 इसका मिनिमम है और बढ़ते बढ़ते इसका मैक्सिमम शायद 65-70,000 ऐसा कुछ है, ठीक है। 65 के 70 ऐसा मुझे कंफर्म पता नहीं है, पर 65 या 70,000 कुछ ऐसा है, ठीक है। चलो पोस्ट की बात करें तो इसमें पोस्ट बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया और असम राइफल और काफी सारे होते हैं। चलो वो देख लेना, तुम जो भी है मैं बाद में बता दूंगा, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। सैलरी की बात करिए, आयु हो गया, भर्ती, फीस, लास्ट डेट, ये हो गया। अब देखो थोड़ा पेपर के बारे में जान लेते हैं। पेपर, इसका पेपर कैसा होगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पेपर जो होना है वो कब होना है इसमें? जनवरी फरवरी यानी कि जो सितंबर अक्टूबर 2024 में फॉर्म डल रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म डल रहे हैं, इसके पेपर कब हो गए? जनवरी फरवरी में इसका पेपर होगा, ठीक है, 2025 में। पेपर कैसा होगा? पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, मतलब इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कंप्यूटर पे टिक करना है। कंप्यूटर पे टिक करना है, 4 विकल्प आएंगे, इसमें 4 विकल्प आएंगे, उनमें से एक सही होगा, जो भी होगा तो करना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड होना है, उसमें प्रश्न आने 80 और हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलने वाले, इसलिए 100 अंक होंगे। टोटल कितने नंबर होंगे? सॉरी 100 नहीं, 160। 80 दूनी 160 नंबर होंगे टोटल, 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और समय मिलेगा आपको 1 घंटा, ठीक है। चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक से समझ लेते हैं पेपर के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट नहीं आते। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लिए पेपर की, कैसा होगा, कंप्यूटर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो सब्जेक्ट कौन कौन सा आना है आपका? सब्जेक्ट 4 आना है, ये देखो ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक आता है हमारा हिंदी इंग्लिश। आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, वहां पे ऑप्शन मिलता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम, तो आपको हिंदी चुनना है तो हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश चुन सकते हैं तो इंग्लिश चुनना है, जो आपको मन करे वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश करना है तो इंग्लिश। देखिए ध्यान ये रखना है, वहां पे ध्यान ये रखना है, एक हमको माध्यम का ऑप्शन मिलता है कि आपको माध्यम क्या होना चाहिए, हिंदी माध्यम होना चाहिए, इंग्लिश माध्यम होना चाहिए। और एक हमको ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट चेंज करने का, हिंदी सब्जेक्ट देना है पेपर या फिर इंग्लिश देना है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है।
कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गलती कर देते हैं कि अब वहां पे माध्यम का ऑप्शन मिलता है, उन्होंने हिंदी माध्यम चुन लिया, ठीक है, तो बाद में पता चलता है यार सब्जेक्ट उनका इंग्लिश जो पहले का लगा आया था वही दे दिया, अर्थात हिंदी माध्यम चुन लिया उन्होंने गलती से, क्या सब्जेक्ट समझ के। तो आपको ध्यान देना है, आप पूछ सकते हैं वहां पे क्लास में सर मैम वगैरह रहते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे हिंदी का नहीं इंग्लिश का पेपर देना है, इंग्लिश का नहीं हिंदी का देना है, माध्यम पूरा क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हिंदी इंग्लिश से एक क्वेश्चन सब्जेक्ट देखो 20 आने हैं क्या क्वेश्चन, 2 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 80 नंबर सॉरी 40 नंबर हो गए टोटल, 20 क्वेश्चन 2 नंबर का एक यानी 40 नंबर, ठीक है। मैथ का 20 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन, कितना होगा 40 नंबर टोटल। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन 40 नंबर टोटल। जीके जीएस 20 क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन 40 नंबर टोटल। देखो ये 60 जो है टोटल अंक हैं, टोटल क्या है अंक हैं, ये टोटल अंक कितने मिलने हैं आपको पेपर में 160 है ये 40 वाले 160, ठीक। और ये जो 20 आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये क्या है हमारे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन टोटल आने हैं हमारे कितने 80, और 80 क्वेश्चन पर 80 प्रश्नों पर 2 नंबर का होगा एक प्रश्न, यानी कि हमको मिलेंगे 160 नंबर, ठीक है। टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं हमको 160 नंबर। चलो फिर इसके आगे देख लेते हैं हम। चलो देखो दोस्तों, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आपका गलत क्वेश्चन कोई होता है तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। वो कितना काट लिया जाएगा आप देखो यहाँ पे कितना काट लिया जाएगा। देखो आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, देखो सही करोगे तो मिलेंगे 2 नंबर, अगर आप सही करते हैं तो मिलेंगे 2 नंबर, और अगर आप गलत करते हैं तो आपका कटेगा आधे का आधा, यानी कि 0.25 नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कट जाएगा 0.25 नंबर कट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर कटेगा। आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं एग्जाम में, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। और अगर आप चारों सही करते हैं तो मिलेंगे कितने 8 नंबर। तो हम यदि परसेंटेज में इसको निकाले, वैसे ये तुम्हारी कम चीज नहीं है, देखिए परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 नंबर कट रहा है कितने पे 8 पे, ऐसा है ना, इतना ही परसेंटेज है नेगेटिव मार्किंग, इतना ही है ना, ठीक है। 1/8% है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसको रहने दो। इतना ध्यान रखो कि आप 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तब 1 नंबर, सॉरी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब 1 नंबर मिलेगा, कटेगा मतलब 25% जो है वो माइनस मार्किंग है, 0.25 नंबर कट जाएगा यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो, ठीक है। चलिए तो हम आगे बात कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो हाँ, और समय का ध्यान रखना, 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में आपको, चलो एक बार मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं उसको। देखो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूं, थोड़ा देखो यहाँ पे। देखो सर सब्जेक्ट कितने हैं, विषय कितने विषय आना है 4, हर एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आने हैं 20, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे हमारे 80, हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलना है 2, तो टोटल नंबर कितना होना है 60। देखो ये क्या बता रहा हूं आपको, देखो ये जो है 80 जो है हमारे क्वेश्चन आना है, 60 जो है हमारे नंबर है टोटल, और एक क्वेश्चन के लिए जो मिलना है हमको 2 नंबर मिलना है सही के लिए, और गलत के लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और समय जो मिलना है हमको यहाँ पे, समय कितना है हमारा, समय है हमारे पास 1 घंटा, ओनली 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट, ओनली 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है। तो इसमें देखिए, इसके लिए देखो आप जब फर्स्ट टाइम एसएसजीडी का पेपर देंगे, यदि आप पहले दे चुके हैं तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना बहुत टफ पड़ जाता है। जब मेन बात क्या है कि हमारे सामने मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हों, हमारे पास अगर मैथ और रीजनिंग एग्जाम में आ रहे हैं ना, तो यूं समझो कि ये टाइम बहुत ले जाते हैं हमारा, मैथ और रीजनिंग बहुत टाइम लेते हैं। तो मैथ और रीजनिंग को करने के लिए ना हमको कुछ सीखना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक सीखना पड़ती हैं, क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन मतलब पढ़ने में भी टाइम लगेगा हमको। जीके और इंग्लिश ऐसा रहता है कि जीके इंग्लिश हिंदी ऐसा रहता है कि एक बार पढ़ा, यदि आंसर आता है तो लगाओ, नहीं आता तो निकल लो। लेकिन मैथ और रीजनिंग क्या रहता है कि
पता चला आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, और आ रहा है तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग हो जाएगा तो हमारा टाइम ले जाएगा, और टाइम लगेगा और इसके बाद भी कोई भरोसा नहीं सही निकले नहीं निकले। तो इसके लिए मैं बेस्ट जो आपका प्लान होना चाहिए जीडी के लिए, जो बेस्ट प्लान होना चाहिए वो मैं जल्दी से जल्द लेके आऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से आप किस के प्रोसेस के उससे आप एसएसजीडी क्रैक कर पाएंगे। चलो इसके बाद देखो हमारा मेन एक और रहा है पॉइंट, वो रहा है हमारा क्या, अब हम समझ लेते हैं क्या, अब वो मेडिकल सॉरी फिजिकल कैसा होगा, कैसे क्या होगा, कौन पहले होगा क्या होगा, चलो देखो वो देख लेते हैं थोड़ा फिजिकल है ना। चलिए फिजिकल देखते हैं। नमस्कार, देखिए अब हम समझ लेते हैं हमने क्या, देखो एसएसजीडी का पूरा प्रोसेस समझ लिया, बस हमारा फिजिकल रह गया, तो फिजिकल को और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे फिजिकल में क्या है, ऊंचाई। सबसे पहले आप जब फिजिकल देने जाएंगे तो सबसे पहले आप गेट के अंदर जब लेंगे वो सबसे पहले आपका ऊंचाई देखेंगे, हाइट कितना है आपका। तो हाइट देखो यहाँ पे, हाइट जो मेल पुरुषों में जो हाइट देखा जाता है वो देखा जाता है 170 सेंटीमीटर। कितना है 170 सेंटीमीटर। इसी के बाद लिख देता हूं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो वह आती है 162.5 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना है कि ओबीसी जनरल वालों को ये 170 सेंटीमीटर और SC ST वालों को 162 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए जो हाइट होती है, फीमेल के लिए जो हाइट होती है वो कितनी होती है, देखिए यहाँ पे होता है 157 सेंटीमीटर और यहाँ पे होता है 100 कितना 50 सेंटीमीटर। हाँ बात समझ में आ रही है। देखिए एक बार और देख लो, मेल पुरुषों के लिए जो होता है ऊंचाई वो 170 सेंटीमीटर होता है और SC ST वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फीमेल के लिए क्या होता है 157 सेंटीमीटर होता है और SC ST वालों के लिए 150 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद दौड़ देखो, इनकी रनिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। रनिंग यहीं पे लिखते हैं, चलो इसी के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो इसके नीचे लिख देते हैं रनिंग, है ना। ये हो जाएगा, ये SC ST वालों का, ये OBC वालों का, SC वालों का, जनरल वालों का, ठीक है। रनिंग क्या होती है इनका जो रहता है, देखो मेल वालों को लिखूं, मेल वालों को होता है 5 किलोमीटर, सॉरी ये गलत है, 5 किलोमीटर उनको भागना होता है, कितना 24 मिनट में। देखो मेल पुरुषों को जो भागना होता है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में जाना होता है, ठीक है। आर्य भाषण में 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और इसी के लिए यदि वो देखा जाए मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं, हाँ ये जो होता है देखो, ये जो होता है ना SC ST पे निर्भर नहीं करता, जो अपना रनिंग हाइट निर्भर करता है, लेकिन रनिंग जो होता है वो SC ST पे निर्भर नहीं करता, वो सबके लिए समान होता है, ठीक है। रनिंग सबके लिए एक होता है, ठीक है। चलो अब फीमेल के लिए क्या होता है, फीमेल के लिए होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर क्या मतलब हुआ 1600 मीटर। 1600 मीटर के लिए मिलते हैं इनको कितना टाइम मिलता है 1600 मीटर के लिए, 1600 मीटर मिलते हैं इनको 8 मिनट 30 सेकंड या 8.5 मिनट कह लो इसको, 8.5 मिनट कह लो, है ना। 8.5 मिनट मिलते हैं फीमेल को कितना भागने के लिए 1600 मीटर भागने के लिए, और लड़कों को जो मिलते हैं वो 5 किलोमीटर भागने के लिए 24 मिनट मिलते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज हमारी रह गई है चेस्ट रह गया, है ना। चलो तो चेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको रफ कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो, नहीं तो रफ कर दे। हो गया रफ कर दे, रफ करते हैं। चलिए देखो चेस्ट को देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। चेस्ट क्या होता है, चेस्ट होता है देखो ओबीसी जनरल वालों के लिए होता है चेस्ट, उनको 80 से जो है 85 सेंटीमीटर फुलअप करना होता है। अर्थात नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो करवाते हैं वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलअप के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST की बात की जाए, अगर SC ST की बात की जाए तो उनका 76 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर तक उनका फुलअप होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो ये वाला जो है 80 से 85 जनरल वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, और SC ST वाले क्या होते हैं 76 से लेके 80 सेंटीमीटर होते हैं। चलो बात समझ में आई। देखो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी SSC GD के बारे में, कैसे क्या होता है, पेपर के बारे में बता दिया, कब है, लास्ट डेट पर ध्यान रखना 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर देना। और क्या रह गया इसका सब हो गया, है ना। फिजिकल भी समझ लिया हमने, और इसमें मेडिकल कुछ खास होता नहीं, बस थोड़ा बहुत होता है, तो वो तो नॉर्मली होता है, हो जाएगा और आप निकल जाओ, ठीक है। चलो
तो इसमें फीस की बात भी कर ली, 100 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। और कुछ रहा है क्या? चलो इसके बारे में आपको देखो, अगर आपके मन में एसएससी जीडी को लेके, या मैंने कुछ वीडियो में हो सकता है ध्यान नहीं रहता, कुछ गलत बोल दिया हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, या फिर वीडियो को लेके कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है अपने मन में, तो आप निडर होकर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बनाओ। यदि आप चाहते हैं कि मैं सबका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लेके आऊं, कैसा सिलेबस होता है, क्या क्या आता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसा आता है, करंट अफेयर्स कितना आएगा, कितना क्या आएगा, मैथ कैसा आता है, हार्ड आता है, इजी आता है, हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप बस सवाल पूछिए कमेंट में और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आप यदि चाहते हैं कि इन सब के ऊपर मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना आता है, कितना सब्जेक्ट कितना है, सिलेबस कैसा क्या रहता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। सब कमेंट कीजिए कि इसके बारे में वीडियो बनना है, और जिस चीज को जानना है कि क्या होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आऊंगा, पूरा डिटेल वाइज वीडियो लेके आऊंगा। और वो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, चाहे वो मुझे पूरा मैराथन लेके क्यों ना, फिर 5 घंटे में कंप्लीट हो, 6 घंटे में कंप्लीट हो, पूरा कंप्लीट लेके आऊंगा। बस आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।